ओके, क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शनल का सेकंड प्रैक्टिस सेट 4.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिलअप्स करने के लिए कि अगर 5/7 का रेशियो है, अगर नीचे 28 है तो ऊपर क्या होगा, अगर ऊपर मतलब आपका अगर न्यूमरेटर 35 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, और अगर डिनोमिनेटर 3.5 है तो न्यूमरेटर क्या होगा। अब रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, जैसे अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, सपोज m/n का रेशियो दिया है, तो हम लोग कोई भी कॉमन मल्टीपल को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशियो सेम ही रहेगा। मतलब हम m/n इक्वल्स टू m के अपॉन n के लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। सपोज मेरा 2/5 का रेशियो है, तो मैंने एक कॉमन मल्टीपल लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 को भी 3 से किया, तो ये हो गया 6/15 और उसको हम वापस 3 से कट कर सकते हैं, दैट इज 2/5। तो अगर आप कोई भी कॉमन मल्टीपल लेते हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और वही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर यूज करनी है, ए बी इक्वल्स टू ए के अपॉन बी के, और हमको ये फाइंड करना है कि के क्या है। तो फर्स्ट केस में 5/7, तो 28 को 7 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि 28 आ गया 4 से। सिमिलरली हमको 5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर का सेम होना जरूरी है। तो 5 into 4 क्या हो जाएगा 20। तो फर्स्ट फिलअप का आंसर है 20। सेकेंड 5/7 इक्वल्स टू 35 किया, 35 मतलब 5 into 7। सिमिलरली सॉरी यहाँ पे इस तरह से लिखना है 5 7, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पर ऊपर दिया 35, मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 7 into 7 49। तो ये हमारा सेकेंड आंसर, हमारा फर्स्ट आंसर। अब 5/7 इक्वल्स टू 3.5 किया है, तो हमने 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 3.5 आ गया। 3.5 जो होता है वो 7 का हाफ होता है, तो 7 को अगर हाफ यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3.5 आएगा। 7 का हाफ मतलब 1/2, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो 7 3 6.5, या फिर अगर आप 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो 35 और इनके बटा 7, तो आपका 3.5 है। तो 7 को 0.5 मतलब हाफ ही है। सेम वे में 5 को भी हाफ से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का हाफ क्या होता है 2.5, 5 रुपए का आधा 2.5 रुपया। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट के आंसर। अब इसके बाद वापस लिखना है आंसर करके 5/7 इक्वल्स टू 28 डैश 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 ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 20 इक्वल्स टू 35 डैश 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 नीचे वाली वैल्यू हो गई 49 इक्वल्स टू ऊपर वाली वैल्यू है 2.5 एंड नीचे वाली वैल्यू है 3.5। तो यहाँ तक आपका मेन आंसर आ गया। एक बार फाइंड करने के बाद आपको मेन आंसर्स भी लिख के दिखाना है वापस। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम वापस वही, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ a upon b equals to a के b के, यार a क्या हो जाएगा आपका 9 एंड b हो जाएगा 14। तो 9 और 14 का क्या कॉमन मल्टीपल होगा कि 4.5 42 3.5 ये सब आना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट 9/14 इक्वल्स टू 9 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 14 को कितने से मल्टीप्लाई किया, कि आपका ऊपर तो 4.5 आ गया, नीचे पता करना। अब सपोज आपको डेसिमल में समझ में नहीं आया कि कितने से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे 4.5 को 9 से डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आपको दी है ना उनके रिस्पेक्टिव रेशियो से डिवाइड कर दो। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा होता है 45, तो 5 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल यानी 0.5। तो 9 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4.5। तो सेम वे में हम 14 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 7। अब कैसे समझा, एक तो हमने डिवाइड करके देख लिया, और नहीं भी करते हो तो 9 का हाफ है 4.5, 9 का आधा होता है 4.5, आधा मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये हमारा 7 आंसर आ रहा है। सेकेंड 9/14 इक्वल्स टू 9 into
14 इंटू नीचे आ दिया 42, तो 14 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 42 आया, 14 3 जा 42 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 27। अब वापस डेसिमल में आ गया, डेसिमल के टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब 14 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि 3.5 है, अब नहीं समझेगा तो क्या करना है 3.5 को ही 14 से डिवाइड कर देना है, 3.5 डिवाइडेड बाय 14। डेसिमल का फिलहाल के लिए छोड़ दो, सिर्फ 35, तो 14 28, 14 3 जा होता है 42, तो ये जाएगा 2 में 28, फिर आपका बचता है 7, डेसिमल लगाना है 75। अब एक तो यहां का डेसिमल लगा और एक ऑलरेडी डेसिमल था, मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा 0.25, तो हमने 14 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3.5। और अगर ऐसे नहीं समझता तो 14 का हाफ होता है 7, 7 का हाफ होता है 3.5, मतलब 50, 50 का भी वापस हाफ। अब 9 को भी 0.25 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे दो के बाद डेसिमल 2.25, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डेसिमल में अगर कभी भी नहीं समझता कि किससे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल का नंबर लो और मेन नंबर से डिवाइड कर दो, ये साइड में लिख के रखना। हम लोगों ने डेसिमल का क्या किया, कैसे फाइंड किया, हमको 3.5 दिया था 14 से डिवाइड कर दिया, 4.5 दिया था 9 से डिवाइड कर दिया। फाइनल आंसर 9/14 इक्वल्स टू 4.5 तो दिया हुआ था, हमने फाइंड किया 7, देन 42 तो दिया हुआ था, हमने फाइंड किया 27, और 3.5 दिया था, हमने फाइंड किया 2.25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में है ना कुछ दिया नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम टाइप रेशियो ही फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। तो सिर्फ रेशियो फाइंड करना है रेडियस का सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, कुछ नंबर दिया नहीं तो हमको कुछ कटपुट नहीं करना, सिर्फ लिख के रखना। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू r, और सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है सर्कल का, देयरफॉर सर्कम of the circle equals to 2 pi r। सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंसेस मतलब ये पूरा जो राउंड है वो कितने मीटर है। अगर कोई रस्सी है, रस्सी को राउंड करते हो, रस्सी का लेंथ कितना है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंसेस इक्वल्स टू r/2 pi r। r कॉमन है कट जाएगा तो बचा 1/2 पाई। आपका फाइनल आंसर है कि रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंसेस होता है 1/2 पाई। उसको फाइनल में लिखते हैं द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंसेस इक्वल्स टू 1:2 पाई। जो कॉमन था वो कट गया, जो अनकॉमन है वो बचा हुआ। सिमिलरली सेकंड सम में आपको पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल विद रेडियस r टू इट्स एरिया। तो अभी हमको सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला डालना है और एरिया का फॉर्मूला डालना है, देन अपॉन करना है, जो कटेगा काटना है, नहीं बचेगा बचेगा। और रेडियस r ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको अज्यूम नहीं करना है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r और एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर। तो इनका रेशियो हो जाएगा 2 पाई r अपॉन पाई r स्क्वायर। यहां से पाई पाई भी कट जाएगा और एक r भी कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 2/r। तो
फाइनल है रेशियो ऑफ circumferences to area of circle equals to 2:8. अब थर्ड क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमको डायगोनल फाइंड करना है स्क्वायर का, क्योंकि अभी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखेंगे फिर फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो हमको दिया क्या, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर। रेशियो किसका बोला है, ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। और इन केस अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला याद नहीं है तो ये होता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल बन गया, ये होता है स्क्वायर, इसका डायगोनल। अब स्क्वायर की साइड दी हुई है 7 और स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल ही सकते हैं हम लोग। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 49 इक्वल्स 98। और 98 का अगर हम लोग रिड्यूस फॉर्म करते हैं तो हमारे पास आता है 7√2। 98 का अगर रिड्यूस फॉर्म करते हो 2 से जाएगा 49, फिर वापस 7 से जाएगा, तो जिसकी जोड़ी बनती है वो बाहर, यानी 7√2। ये अगर नहीं याद रहा डायगोनल का फॉर्मूला तो उस केस में पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल तो फाइंड कर सकते हैं। याद है फॉर्मूला डायरेक्टली वही लिखना, दैट इज √2 इंटू 7। देखो रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो दिया है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर। That is √2 into 7 upon 7। तो फाइनल आंसर बचेगा √2 upon 1। तो रेशियो कितना आया, √2:1। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ में पूछा है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ रेक्टेंगल का, तो लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 5 प्लस 3.5 दैट इज 2 इंटू 8.5, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का 17 सेंटीमीटर। एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही रेशियो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 5 इंटू 3.5, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकालना है, तो लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया। पेरीमीटर आया था 17 और ये आया है 17 अपॉन 17.5। तो अब इनको 17 और 17.5 में आप लोग इसको कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं।
तो या तो ऐसे ही रहने दो, या अगर आपको डेसिमल हटाना है तो इसको हम कर सकते हैं 170/175, तो भी वही होने वाला है, तो हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। और अगर डेसिमल हटाने की सोच रहे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। तो 17 into 2/17.5 into 2 ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 35। नहीं भी रखा इतना रखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना कंपेयर करना है, जो आपको दो पेयर दिए हैं रेशो के उनको कंपेयर करना है। तो अभी सीधे सीधे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि रूट 5 की वैल्यू नहीं पता है। रूट 5 को अगर आपको 3 से डिवाइड करो तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हमको नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रूट 5 इंटू रूट 7 ये हो जाता है रूट 35। फिर 3 इंटू 3 ये हो जाता है 9, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 81। अब कंपेयर करना इजी है। हमने क्या किया, रूट 5 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमको क्या लग रहा है कि 81 बड़ा है क्योंकि दोनों ही रूट में है। तो यहाँ पर रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 35। Therefore, root 3 into 3 is greater than root 5 into root 7. Therefore, 3 upon root 7 is greater than root 5 upon 3. अब यहाँ पर 3 into 3 जो भी ऊपर वाला नंबर है ना वही वाला, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वही वाला रेशो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर ऊपर है और रूट 5 यहाँ पर ऊपर है। तो रूट 35 के लिए हमने रूट 5 देखा और 9 के लिए हमने 3 देखा। सेकेंड वाले में अच्छे से समझ जाएगा। वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू रूट 5 इंटू 125। अब सीधा सीधा तो मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, 125 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि रूट का मल्टीप्लिकेशन ये 3 वाला नंबर बाहर है एंड 125 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 125 को सिंप्लीफाई किया, 5 से ज्यादा 25 5 5 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5 इंटू 5 रूट 5 ये हो जाएगा नंबर का नंबर से मल्टीप्लिकेशन और रूट का रूट से 75। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके आके लिखा 75। इसके बाद हम लोग दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट 63 इंटू 5 रूट 7। अब इसमें 63 भी हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले 63 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 से जाएगा 21, 7 से जाएगा वापस 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 रूट 7 इंटू 5 रूट 7। 15 इंटू 7 दैट इज 105। तो अभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 105 जो है वो बड़ा है 75 से। तो 105 इज ग्रेटर देन 75। 105 कहां से मिला हमको, रूट 63 इंटू 5 रूट 7 और 75 कहां से मिला, 3 रूट 5 इंटू रूट 125। अब रूट 63 मतलब ये वाला रेशियो, तो रूट 63 upon root 125 is greater than 3 root 5 upon 5 root 7। ये हो गया आपका कंपैरिजन। जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लो रूट में अगर दिया है तो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी अंदर रूट में डालना पड़ेगा। तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5 करना पड़ेगा, देन उसको वापस 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने जितना नंबर हो सका सिंप्लीफाई किया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि कोई भी रूट में है ही नहीं। तो इसके बाद ये वाले सम में 5 को 121 से मल्टीप्लाई कर लें, 605 एंड 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 136। यहाँ पर 605 इज ग्रेटर देन 136 और हमको 605 कहां से मिला, 5 इंटू 121 विच इज ग्रेटर देन 17 इंटू 8। 5 ये वाला, तो 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन 121। ये हो गया आपका कंपैरिजन।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रूट में है, जितना सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो पहले लिखेंगे रूट 80 इंटू रूट 27 इक्वल्स टू, अब रूट 80 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से जाएगा 40, देन 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, देन 2 से जाएगा 5, तो 4 रूट 5 इंटू 27 को क्या लिख सकते हो, 3 से जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3। नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 3 12, रूट का रूट के साथ, तो ये आ गया आपका 12 रूट 15। अब 48 45, देन अगेन सिंप्लीफिकेशन, रूट 45 को सिंप्लीफाई किया, 5 से जाता है 9, मतलब 3 रूट 5, क्योंकि 9 को भी करोगे तो आपका एक जोड़ी बनता है। देन अगर 48 को किया, 2 से जाता है 24, वापस 2 से जाता है 12, देन 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाता है 3, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। ये सारे सिंप्लीफिकेशन हम लोग ने रियल नंबर वाले में देखा, इसलिए मैं इतना फटाफट करवा रही हूँ। रूट को कैसे सिंप्लीफाई करना है रियल नंबर में करवाया हुआ है। अब वापस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 12 इंटू रूट 15, तो दोनों तो सेम ही है कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 रूट 15 इज इक्वल टू 12 रूट 15, एंड 12 रूट 15 कहां से मिला आपको, रूट 80 इंटू रूट 27 is equals to root 45 into root 48, that is root 80 upon root 48 is similar to root 45 upon root 27। यहाँ पर हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आया है दोनों सेम है, तो ये कंपैरिजन क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। अब लास्ट डेसिमल वाला, तो पहले 9.2 इंटू 7.1 और 3.4 इंटू 5.1, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं ये थोड़ा सा समझ कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन की जगह चाहिए, क्योंकि डेसिमल में है तो मल्टीप्लिकेशन करके ही लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं समझे। 9.2 इंटू 7.1, डेसिमल आपका 2 के बाद लग जाएगा, बाकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही 2 क्यों, एक डेसिमल यहाँ का, एक डेसिमल यहाँ का, to 65.32। सिमिलरली 3.4 एंड 5.1 को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 17.34, तो 65 ही बड़ा है, यहाँ पर 65.32 इज ग्रेटर देन 17.34। 65 कहां से मिला, 9.2 इंटू 7.1 इज ग्रेटर देन 3.4 मल्टीप्लाई बाय 5.1, एंड 9.2 हमारे पहले रेशियो का बड़ा है, तो हो जाएगा 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। पहला स्टेप हमने क्या किया, अगर रूट में भी है तो सिंप्लीफाई किया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दो नंबर्स मिले, उन दो नंबर में से 105 बड़ा है 75 से, एंड वो नंबर कहां से मिला, रूट 63 और रूट 5 रूट 7 को मल्टीप्लाई करके, तो रूट 63 इंटू 5 रूट 7 भी बड़ा है, और वो नंबर कहां से मिला, रूट 63, ये पहला नंबर। जो ऊपर वाला नंबर है ना वो देखना है, फर्स्ट नंबर कंपेयर विद न्यूमरेटर। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के दो ही सम्स हैं एंड वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो भी खत्म करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 4.2 खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 दिया है कि एबीसीडी इज एक पैरेललोग्राम है, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। हमको फाइंड करना है कि मेजर ऑफ एंगल बी। अब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में अगर रेशियो दिया है तो कॉमन मल्टीपल अज्यूम करते हैं, जो पूछा है वो अज्यूम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1, लेट द कॉमन मल्टीपल बी
x। तो हमारा एंगल ए का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, गिवन रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल्स टू 5:4। तो हमारा एंगल ए का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 5x और एंगल बी का हो जाएगा 4x। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 5x एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 4x। अब जो पैरेललोग्राम होते हैं, ये सपोज एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये दोनों जो है ना वो एडजेसेंट एंगल, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो मेजरमेंट होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, द सम ऑफ adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना है 5x, बी कितना है 4x। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री। 9 को शिफ्ट किया 20 डिग्री आ गई, तो हमको ए बी ही निकालने के लिए बोला, सिर्फ बी निकाल के देते हैं 4 into 20 that is 80। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 4x that is 4 into 20 equals to 80 degree। Therefore measurement of angle B equals to 80 degree। एक ही पूछा, एक ही निकालना है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। एंगल बी पूछा ही नहीं, सिर्फ एंगल ए पूछा ही नहीं, सिर्फ एंगल बी पूछा। अब सेकेंड क्वेश्चन में वापस वही रेशियो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। कोई कॉमन मल्टीपल प्रेजेंट एज आ जाएगी उनकी 5x and 9x। 5 years hence the ratio of their age will be 3:5। Find the present age। Let the common multiple of their present age, common multiple of present age equals to x, given ratio of present age of Albert and Salim is 5:9। Therefore present age of Albert कितना हो जाएगा 5x and present age of Salim कितना हो जाएगा 9x। यहां तक तो हो गया कि प्रेजेंट एज हमने निकाला। उसके बाद बोला कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद 5 years hence the ratio of age will be 3:5। तो पहले 5 साल बाद की एज तो निकाल लेते हैं। 5 years after Albert's age equals to, जो इसकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल और ऐड कर दो, एंड 5 years आफ्टर सलीम की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 9x प्लस 5। और अब इनका रेशियो दिया हुआ है हमको 3:5 फ्रॉम द गिवन कंडीशन। पांच साल बाद की एज यानी 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:5। हमको x निकालना है, x को आप यहाँ पर पुट करोगे तो प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 जाएगा इधर 5x प्लस 5 और 3 9x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन 5 into 5 25x प्लस 25 इक्वल टू अभी x की एक जगह शिफ्ट कर देंगे 25x माइनस 27x और ये 25 यहाँ पे शिफ्ट होगा 15 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 10। तो फॉर x इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल्स टू
-10/-2 दैट इज 5। तो हमको x की वैल्यू मिली 5। यहाँ पे पुट करो, एल्बर्ट सलीम दोनों की पूछा है, तो उनकी प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट कितनी हो जाएगी 5x दैट इज 5 into 5 equals to 25 years। और वहीं सलीम की प्रेजेंट एज ऑफ सलीम 9x that is 9 into 5 equals to 45 years। जब भी आपको रेशियो दिया हो कॉमन मल्टीपल अज्यूम करने का, यहाँ फिर एक रिलेशनशिप मिल ही जाता है। यहाँ पे फिर उन्होंने कॉमन मल्टीपल अज्यूम किया x, हमको प्रेजेंटेज मिली, देन 5 साल बाद का रेशियो दिया, हमने 5 साल बाद की एज निकाली विच इज इक्वल टू 3/5 क्योंकि रेशियो दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x फाइंड किया, पुट किया, तो प्रेजेंटेज मिली 25 years एंड 45 years। तो यहाँ तक हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट हुआ। अब पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आगे की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।